वो कहते हैं ना कि 100 सोनार के तो एक लोहार के। दिनेश लाल यादव निरहुआ खुद कहते हैं कि फिल्म के मामले में भोजपुरी में मेरे सामने ये लोग आसपास भी नहीं फटकते हैं। जिस तरह की फिल्म मैं कर सकता हूं, जिस तरह की एक्टिंग मैं कर सकता हूं, जिस तरह का तांडव सिनेमा हॉल में मेरी फिल्में मचा सकती है कि सबसे ज्यादा 100 मिलियन फिल्म्स की लिस्ट, हाँ, तो उसमें मेरी ही आएगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से सामने कोई भी नहीं। आज देखिए फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साबित कर दिया है कि सिनेमा घर में जाने के लिए आप क्यों मजबूर हो जाएंगे, क्यों बेचैन हो जाएंगे। आज मैंने एक टीजर देखा हुआ है, देखिए एक दिन पहले ही आया है, बलमा नादान 2। ये टीजर है, कहानी है भाई साहब, कहानी। सबसे पहले तो कहानी यहाँ पर जिन्होंने लिखा है उनका नाम है महमूद आलम। भाई साहब आपने भोजपुरी में कुछ जान डाल दिया है इस बार, क्योंकि एक ही तरह की कहानी देख देख के लोग बोर हो गए। बस खाली मार होना चाहिए, अश्लीलता हो जाए या कुछ गाने हो जाए या फिर कुछ गंदा सा कॉमेडी हो जाए, यही देखने को मिला करता था। लेकिन पहली बार कोई ऐसी फिल्म जिसे आप जा करके अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने एक्चुअली में पैसा वसूल कर लिया। रियल एक्टिंग, रियल कहानी। देखिए कहानी कहां से शुरू होती है, तो चलिए सबसे पहले यहां पर स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ में लीड एक्ट्रेस है ऋचा दीक्षित। यहां पर अंजलि चौहान जो रील क्रिएटर और यूट्यूबर है उसको भी मौका दिया गया है इस फिल्म में। साथ में यहाँ पर आपको संजय पांडे, यहाँ पर मनोज सिंह टाइगर, यहाँ पर महादेव गोस्वामी, बहुत सारे लोग आपको एक से बढ़कर एक कलाकार आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो कहानी ऐसी शुरुआत होती है कि एक बड़ा सा महंगा आलीशान घर, जिसके घर में सब कुछ है। गांव में वो घर है लेकिन उस घर में मतलब ट्रैक्टर है, खेती बाड़ी है, बहुत बड़े लोग रहते हैं गांव के। लेकिन उस घर का जो वारिस रहता है उसका नाम रहता है भोला। अच्छा डमरू ना बुझ पौलस भोला, जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किरदार निभाया है। भोला जो है वो बड़ा भोला रहता है, दिमाग से थोड़ा सा कम रहता है और कम रहे भी क्यों ना, क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार रहते हैं जो भोला को मिलकर पागल कर देना चाहते हैं। दवाइयां खिलाते हैं कि भोला पागल हो जाए, और भोला की कहीं पर भी शादी नहीं होती है। लड़की वाले आते हैं, कहते हैं मैं अपने बेटी को कुंवारा रख लूंगा लेकिन ऐसे पागल से तो कभी भी शादी नहीं कराऊंगा। हम कौन समझदार, होशियार या दुआ लेकर से ब्याह कर दे, लेकिन ये पागल से ना। तो कुछ लड़कियों को भोला खुद जो है वो रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि ये नचनिया है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। बेटी के नचनिया कहता है, अरे बस हम ना शादी करब, आई व्यवहार करी है नू तो हम ना। अब शादी होती भी है तो उससे जो भाई साहब किसी और से प्यार करती थी। काहो सुगंधा, तू तो बड़ा खुशनसीब बड़ू हो, जेकरा से तू प्यार कैलू ओकरे से तो हर आज शादी होता। किसी और से प्यार करके शादी करना चाहती थी, घर वाले मान भी जाते हैं, शादी सेट भी हो जाती है। राउर बिटिया भी बहुत खूबसूरत बिया। मंडप में दुल्हन बैठ भी जाती है, शादी होने ही वाली रहती है, लेकिन लड़का छोड़कर भाग जाता है। दुल्हनिया दुखी हो जाती है। ऋचा दीक्षित ने ये किरदार निभाया है और नाम रहता है फिल्म में सुगंधा। तो सुगंधा जाती है अपने परिवार के पास और कहती है कि जहां आप लोग शादी करवा देंगे मैं शादी कर लूंगी, प्लीज करवा दीजिए। काका जी हमरा के माफ कर दी, रवा लोग जहाँ चाहिए हमारे ब्याह तय कर दी। अब देखिए रिजेक्ट हुई लड़की का शादी कहाँ होगा भाई साहब, तो भोला जैसे लड़के से। भोला भले भोला है लेकिन है तो बहुत अमीर, परिवार को लगा कि रिश्ता अच्छा है, कर देते हैं। बियाह बने दुल्हा ए भौजी। अब भोला को लड़की अच्छी लग जाती है, मतलब शादी सेट हो जाता है। भोला इतना भोला रहता है, आप समझिए कि शादी के वक्त सिंदूर डालने के वक्त जो है वो अपनी दुल्हन को छोड़ के किसी और को सिंदूर डालने के लिए जा रहा था। हालांकि ये सब कुछ दवाई की वजह से चल रहा था, लेकिन जब वो दुल्हनिया घर आती है भोला को पसंद नहीं करती है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो सुहाग रात के लिए स्टेज पर बैठती है तो भोला कहता है कि दादी ने तो मुझे ये नहीं बताया कि सुहाग रात कैसे। ददिया तो हमके बताइबे ना कैला सुहाग रात कैसे मनावल जाला।
देखिए उस घर में एक दादी ही रहती है जो भोला की असली शुभ चिंतक रहती है, जो चाहती है कि मेरे जीते जी भोला की शादी हो जाए। तारा सर पे मोरी बना जाए ना तो हम चैन से मरती बेटा। मारे के बाद तो दादी जैसे जैसे बताती थी ये भोला वैसा वैसा करता था, बट सुहाग रात के बारे में दादी ने तो नहीं बताया था। लेकिन इस वाकया के बाद दुल्हनिया समझ जाती है कि मेरा पति नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वहां पर बहुत सारी और महिलाएं, लड़कियां रहती है जो कि साजिश रच रही होती है। उसमें से एक कहती है कि इस जन्म में कभी तुझे भोला से पति वाला सुख, पति वाला प्यार नहीं मिलने वाला है। ओ पगला से तहके तो ए जन्म में पति के सुख तो नहीं है। होता क्या है कि उस दुल्हन को, सुगंधा को मिल जाता है एक दवाई का बहुत बड़ा पोटली। ये जब हम दवाई खाई लेना तो हमारा दिमाग नाचे लगेगा। ई दवा लेना। उसे लेकर पहुंचती है अपने पति के पास, पूछती है कि ये क्या है। सुगंधा चौंक जाती है। उसे जब पता चलता है कि ये दवाई असल में मेरे पति को पागल करने की साजिश है। ई दवा लेला से इंसान पूरा पागल हो सकेला। भोला कहता है कि इस दवाई को जब मैं खाता हूं तो मैं अजीब सा होने लगता। फिर वो फैसला लेती है, वो समझ जाती है कि इस घर में सभी लोग मेरे पति को पागल करना चाहते हैं, इसके दौलत के लिए इसे खत्म करना चाहते हैं। वो कहती है कि अब मैं आ चुकी हूं। देखिए कहानी का असली मोड़ तो शादी के बाद से शुरू होती है भाई साहब। वाह, सब पता चल गई बा। हमार सुहाग उजाड़ल चाहता रहा लोगे अगर भोला के। कहती मैं आ चुकी हूं, अब मैं बताऊंगी। और फिर वहां से जो एक परिवार एक तरफ, दुल्हनिया अकेले एक तरफ, और भोला जो है वो समझ भी नहीं पाता है क्योंकि भोला रहता है कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, ये लोग मुझे पागल करना चाहते हैं। और इस कहानी को ऐसा बुना गया भाई साहब। एक सीन आप देखेंगे टीजर में जहाँ पर जो है परिवार की एक सदस्य सुगंधा के ऊपर यानी कि भोला के बीवी के ऊपर हाथ उठाना चाहते हैं। भोला आता है, पकड़ता हाथ। यहाँ पर ताली जोरदार बजने वाला है सिनेमाघर में, जान लीजिए। तो हिम्मत कैसे भइला रे हमरे परी पे हाथ उठावे के? हाँ? कि हिम्मत कैसे हो गई मेरी सुगंधा के ऊपर हाथ उठाने की। आगे की कहानी क्या है, इसमें कैसा ताना बाना बुना गया है, कितना कमाल का लगने वाला। सोचिए फैमिली के साथ जाकर के आप लोग इस फिल्म को देखेंगे। और इस स्टोरी को भाई साहब, मैं इसीलिए सबसे पहले स्टोरी डायरेक्टर का नाम लिया महमूद आलम का, क्योंकि उन्होंने ये जो स्टोरी क्रिएट किया है ना, गजब भाई साहब गजब। इस फिल्म के स्टोरी डायरेक्टर तो हैं ही महमूद आलम। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है भाई साहब महमूद आलम। और शमीर आफ्ताब ने मिल करके जो है पैसे लगाए हैं इस फिल्म में, इसीलिए जी जान झोंक कर एक कमाल का स्टोरी यहाँ पर बनाया है महमूद आलम ने। बलमा बड़ा नादान 2 है इस फिल्म का नाम, जिसका टीजर रिलीज हुआ है। टीजर नहीं, ट्रेलर है ये, मैं बार बार टीजर कह रहा हूँ, ये ट्रेलर है। म्यूजिक इसमें मधुकर आनंद का आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और गाना एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा गाने आपको ट्रेलर में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जाहिद अख्तर ने गाना को लिखा है, प्यारे लाल यादव ने लिखा है, विनय बिहारी ने लिखा है, संदीप साजन ने लिखा, आप समझ सकते हैं। और सिंगर आपको एक से एक इसमें देखने को मिलने वाला है, जैसे कि नीलकमल सिंह, शिल्पी राज, कल्पना पटवारी और प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली, प्रतिमा पंडित जैसे मतलब एक से बढ़कर एक आपको इसमें सिंगर भी देखने को मिलने वाले हैं। गाने कमाल कमाल के होने वाले हैं, हालांकि वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। बस नीलकमल सिंह के गाना का आपको झलक जो है इस ट्रेलर में देखने को मिल जाएगा। गाना पार्लर से आइलू हो संवार के। सो कमाल के ट्रेलर का एक छोटा सा रिव्यू था। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग जाइए और जा कर के इसे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी चैनल पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।